वेट लॉस करने के लिए क्या क्या करना होता है ये तो सबको पता है। एक अच्छे कैलोरी डेफिसिट में खाओ, जिम जाके वर्कआउट करो और एक अच्छी हाई क्वालिटी की नींद लो। बस ये 3 चीजें करने से वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, या फिर 10-12 किलो कम करने के बाद कुछ लोग वही फैट वापस रीगेन क्यों करते हैं? क्या ऐसी वो चीजें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने से रोक रही है? नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और अपनी जिंदगी के पहले 20 साल में ओबीज रह चुका हूँ। लेकिन पिछले 1.5 साल में मैंने 30 किलो से भी ज्यादा वजन कम कर लिया है और डिसेंट मात्रा में मसल मास भी बिल्ड किया है। मेरी जर्नी के दौरान मैंने कुछ ऐसी चीजें फॉलो की थी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी मुश्किल से आसान हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेरे पहले पॉइंट से, विच इज टू मेक बैड चॉइसेस डिफिकल्ट। जब मैं 100 किलो का था तब मुझे घर पे पड़ी हुई मैगी बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वेट लॉस जर्नी शुरू करने के बाद मैंने मैगी को घर पे रखना ही बंद कर दिया। इससे धीरे धीरे मेरा मैगी से एक्सेस बहुत ज्यादा कम होने लग गया, जिसकी वजह से मैंने इवेंचुअली मैगी खाना ही छोड़ दिया। और अगर कभी मेरा मन होता था मैगी खाने का, तब मैं ये सोचता था कि घर पे तो मैगी पड़ी हुई है नहीं, बाजार जाके मैगी लाके कौन खाएगा। तो इसी तरह मैंने घर पे सारे जंक फूड्स लाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी एक्सेसिबिलिटी उन जंक फूड्स के साथ बहुत बहुत कम हो गई थी। सिमिलरली आपको जो भी जंक फूड पसंद है, ये सोचो कि आप उससे जितना दूर हो सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। और ये करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है वो जंक फूड अपने घर पे लेके ही मत आओ। ये एक अंडररेटेड ट्रिक है, लेकिन मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस एडवाइस को फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली आप अपने दिमाग से आपके फेवरेट जंक फूड्स को निकाल दोगे। आगे बढ़ते हैं दूसरी एडवाइस पे, विच इज टू सेट ग्रेट सिस्टम्स। किसी भी चीज को सक्सेसफुली करने के लिए वेल डिफाइंड सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है, और ये सेम चीज फिटनेस में भी अप्लाई होती है। अगर आपको जिम जाने में तकलीफ होती है तो अपने घर के सबसे पास वाले जिम में मेंबरशिप लो। ये जरूरी नहीं है कि वो जिम कितना फैंसी है या फिर उस जिम में कितने लाइट्स लगे हुए हैं। आपका मेन मोटिव सिर्फ जिम में अटेंडेंस लगाना होना चाहिए। कई लोगों को दिक्कत बस जिम जाने में होती है, क्योंकि अगर आप जिम एक बार पहुंच गए तो वर्कआउट 100% अच्छा ही जाएगा। अगर आपको खाना बनाने में आलस आता है तो ऐसा खाना खाओ जो हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पनीर पसंद है तो ये सोचो कि मैं पनीर के साथ अलग अलग डिशेस कैसे बना सकता हूँ, और अगले दिन के जो भी मील्स आप खाने वाले हो उसकी प्रिपरेशन आप एक रात पहले ही करना चालू कर दो। इससे होगा ये कि अगले दिन में आपको जो भी खाना है इसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके मील्स के इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी रेडी रहेंगे। और इसी वजह से आपको 2 बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज मैं लंच या डिनर के लिए क्या खाऊं। और इसी वजह से अगर आपका बाय चांस भी जंक फूड खाने का मन किया तो वो ख्याल भी मिट जाएगा, क्योंकि आपने एडवांस में अपनी मील्स की प्रिपरेशन करके रखी हुई है। जितना फ्रिक्शन आप अपनी वेट लॉस जर्नी में कम करोगे, उतनी आसानी से आप प्रोग्रेस कर पाओगे। अगर आप हर चीज को लेके बारीकी में सोचने लग गए तो आपके दिन का बहुत ज्यादा टाइम उसी चीज में वेस्ट हो जाएगा, इसकी वजह से वेट लॉस का जो मेन गोल है हमारा, वो साइड में रह जाएगा। मेरे वेट लॉस जर्नी में भी मैंने ऐसे सिस्टम्स खुद के लिए सेट करे थे। कॉलेज में होने की वजह से मेरा जिम कैंपस के अंदर ही था, जो मेरे हॉस्टल रूम से सिर्फ 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मेरे सारे मील्स प्लान्ड हुआ करते थे। तो ठीक ऐसे ही आपको अपने लिए ऐसे सिस्टम सेट करने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल आपके लिए ये भी हो सकता है, अगर आपके रूटीन के अकॉर्डिंग आप जिम सुबह जाना चाहते हो तो खुद के लिए एक ऐसा रूटीन बनाओ कि आपके बेड के पास ही आप अपने जिम के शूज रखो, ताकि सुबह उठने के बाद आपको एक रिमाइंडर मिले कि ब्रश करने के बाद आपको तुरंत जिम भागना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर से दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इन चीजों को फॉलो करने की वजह से आपके रूटीन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। मूविंग ऑन टू द थर्ड एडवाइस, विच इज टू क्रिएट अ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट। वेट लॉस ऐसी मुश्किल चीज को अच्छे से करने के लिए आपके आसपास के लोग कैसे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। मेरी जर्नी के शुरुआत में मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे बैचमेट्स थे जो मुझे बोलते थे कि मैं जिम आके टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मशीन्स को बिना मतलब के ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने कान बंद किए और अपना काम करता गया, और आज वही बैचमेट्स मुझे आके कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपके वेट लॉस जर्नी के शुरुआत में आपके साथ ऐसा हो सकता है, और ऐसे टाइम पे मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सिर्फ 4 से 5 अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मुझे वेट लॉस के दौरान जेन्युइनली सपोर्ट किया था, और मेरी फैमिली भी थी जिसने मुझे हर मुश्किल टाइम पे मेरी मदद करी थी। टॉक्सिसिटी को आप जितना अपने से दूर रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करो, क्योंकि मेंटल पॉजिटिविटी ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू लूजिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वेट। क्योंकि वेट लॉस की जर्नी पहले ही इतनी मुश्किल होती है, और उसको ऊपर से और मुश्किल ना बनाने के लिए अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव लोगों से या फिर लाइक माइंडेड लोगों से भरने की कोशिश करो। अब मुझे पता है कि ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच बताऊं तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा
कोई दोस्त नहीं है जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करता है, देन आई थिंक इट्स बेटर ऑफ स्टेइंग अलोन टू अचीव योर ड्रीम फिजिक रादर देन टू स्टे इन टॉक्सिसिटी। आगे बढ़ते हैं चौथी चीज पे, विच इज टू सेट अर्जेंसी। अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत में काफी लोग ये बोलते हैं कि मैं मंडे से चालू करूंगा या फिर मैं अगले महीने के 1 तारीख से चालू करूंगा। क्यों भाई, ऐसा कौन सा मुहूर्त आने वाला है? दोस्तों, ये सारे माइंड गेम्स हैं जो आप अपने खुद के साथ खेल रहे हो, जिससे आप खुद की प्रोग्रेस को ही डिले कर रहे हो। मेरे हिसाब से वेट लॉस जैसी चीज को सक्सेसफुली करने के लिए डेडलाइन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतने टाइम तक एक अनहेल्दी फेज में जी रहे थे। आपका ब्रेन नेचुरली हेल्दी और नए चेंजेस को अपोज करेगा, और इसी चीज को टैकल करने के लिए आपको डेडलाइंस रखने ही चाहिए। जब आप खुद के लिए अर्जेंसी सेट करते हो, तब आप ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव लूप में चले जाते हो, जो आपको उस गोल तक पहुंचाने में मदद करता है। अर्जेंसी सेट करने की वजह से आप खुद ही वो सारे स्टेप्स लेना चालू कर दोगे जो आपको एक अच्छी फिजिक बनाने में मदद करेगा, जैसे कि क्लीन खाना खाना और रेगुलरली जिम में जाना। बिकॉज यू वांट दैट गोल टू बी अचीव्ड सो बैडली, आप ऑटोमेटिकली वो सारे स्टेप्स लोगे जो वो प्रोसेस डिमांड करती है। जैसे मैंने खुद के लिए एक अर्जेंसी सेट करी थी कि मुझे अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन से पहले मेरी फिजिक का एक फोटोशूट करना है, जिसके लिए मुझे 6 पैक एब्स चाहिए ही चाहिए। मैंने अपनी जर्नी सेकेंड ईयर में चालू करी थी और अभी मैं 4th ईयर में हूँ, और मेरे पास अभी 1 और साल बाकी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, थिंग्स आर ऑन ट्रैक करंटली, क्योंकि मैंने खुद के लिए वो अर्जेंसी सेट करके रखी है। कुछ भी हो जाए, मुझे उस डेडलाइन से पहले वो गोल हासिल करना ही करना है। सेट दैट अर्जेंसी फॉर योरसेल्फ और देखो कि आप ये जेन्युइनली कर पाते हो कि नहीं। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड यू हैव टू गो ऑल इनटू दैट प्रोसेस, क्योंकि यू हैव सेट अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ। आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपनी पूरी जान और पूरी कोशिश लगाओगे इस प्रोसेस के अंदर। 5वीं एडवाइस जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज टू प्ले द लॉन्ग गेम। कई लोग फिटनेस को एक नंबर्स के गेम की तरह मानते हैं, विच इज ट्रू, लेकिन मैं फिटनेस को एक लाइफस्टाइल की तरह देखता हूँ। इनिशियली आपका गोल 10 किलो कम करना हो सकता है, लेकिन उस वेट को कम करने के बाद आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे डिजाइन करते हो ताकि वो वेट वापस रीगेन ना हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप फिटनेस को एक टास्क जैसे देखने के बजाय उसे अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लोगे। और ये माइंडसेट शिफ्ट 1 या 2 दिनों के अंदर नहीं आने वाली, ये चीज आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आप अपने वेट लॉस जर्नी के फेज में हो। दोस्तों, ये थी मेरी 5 एडवाइसेस जिन्हें शेयर करना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी आसान हो जाए। इस वीडियो में मैंने जिन भी चीजों के बारे में बात करी है, उन चीजों के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके वेट लॉस जर्नी का। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक छोड़ देना, और ऐसे फिटनेस रिलेटेड वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू इट व्हेन यू आर टायर्ड, डू इट व्हेन यू आर बोर्ड, डू इट एनीवेज, बिकॉज एवरी डे काउंट्स। सी यू।